हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज काव्य अग्रवाल। तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर से जितनी भी इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चंस हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। मतलब पिछले 3-4 साल में जितने भी क्वेश्चंस एंट्री पे बेस्ड बोर्ड्स में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे बाहर कुछ नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तुम्हारा काम डन है। तो अगर एंट्री वाला क्वेश्चन आया तो आप इजीली एंट्री बना पाओगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो साथ साथ पढ़ना, कॉपी में लिखना, खुद भी इंटरप्रेट करना, तब समझ पाएगा। ओके चलो, देखो क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्रीज। तो पहला पॉइंट है, अच्छा 3 पार्टनर्स हैं इसमें, सचिन, विराट और रोहित। ठीक है, गिवन है सचिन टुक ओवर स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 80,000 एट 10% डिस्काउंट। तो जो पार्टनर है वो स्टॉक लेके जा रहा है, एसेट लेके जा रहा है डिस्काउंट पे। तो ध्यान रखना कि जब भी एक पार्टनर एसेट लेके जाता है तो हम उसमें पार्टनर को कर देते हैं डेबिट। ठीक है, पार्टनर को हम करेंगे डेबिट। तो सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर का कैपिटल डेबिट होता है जब भी एसेट पार्टनर लेके जाएगा। तो कैपिटल डेबिट होता है क्यों? क्योंकि फर्म का एसेट लेके जा रहा है ना। तो उस केस में पार्टनर फर्म को कॉम्पेंसेट करेगा। ठीक है, और पार्टनर का कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होता है डेबिट में, इसलिए पार्टनर कैपिटल क्या हो गया? डेबिट हो गया। लॉजिक भी समझो, इससे दिक्कत नहीं आएगी। अमाउंट कितना आएगा? 80,000 का स्टॉक 10% के डिस्काउंट पे, मतलब 80,000 पे 8,000 का डिस्काउंट, तो लेके जाएगा ये 72,000 में। ठीक है, फर्स्ट एंट्री डन। ओके, इसके बाद सेकंड है, विराट अग्रीड टू टेक ओवर फर्म्स क्रेडिटर्स ऑफ द बुक वैल्यू 70,000 एट अ वैल्यूएशन ऑफ 65,000। तो पार्टनर है विराट, वो क्रेडिटर्स टेक ओवर कर रहा है, लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है। जब भी पार्टनर लाइबिलिटी लेके जाता है या लाइबिलिटी की पेमेंट करता है तो उस केस में पार्टनर को करते हैं हम क्रेडिट, क्योंकि फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है। तो उस केस में फर्म पार्टनर को कॉम्पेंसेट करेगी, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट में, पार्टनर हुआ क्रेडिट। ठीक है, सो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विराट्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स थे 70,000 के, क्रेडिटर्स ऑफ द बुक वैल्यू 70,000 एट अ वैल्यूएशन ऑफ 65। तो 65 पे लेके जा रहा है, तो 65 हमारा एंट्री में अमाउंट आएगा। ठीक है, मैं आपको लॉजिक भी बता रही हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। ओके, इसके बाद रोहित टुक ओवर हिज वाइफ्स लोन ऑफ 3 लाख। तो वाइफ का लोन अगर पार्टनर पे कर रहा है, अगेन लाइबिलिटी की पेमेंट पार्टनर कर रहा है, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख। ठीक है, ये भी डन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, देर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, इट रियलाइज्ड 10,000। तो एक ओल्ड टाइपराइटर है, एसेट है, रियलाइज हुआ है 10,000 पे, एसेट आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000। ठीक है, टू रियलाइजेशन 10,000। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ द बुक वैल्यू 50 लाख वॉज सोल्ड फॉर 70 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 5% कमीशन ऑन द डील। तो लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू 50 लाख की थी, हमने सेल की है 70 लाख पे। सेल करेंगे, एसेट बेच रहे हैं, सो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 70 लाख। ठीक है, पहली एंट्री तो ये। दूसरा, ब्रोकर के थ्रू हमने बिकवाया है जिसने अपना कमीशन भी चार्ज किया है, तो ब्रोकर तो हमसे पैसा लेगा, 5% कमीशन लेगा, हमारे पास से पैसा बाहर जाएगा। तो एंट्री होगी इसकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कमीशन कितना लेगा? हम लोग बेच रहे हैं 70 लाख की, 70 लाख पे बेच रहे हैं। ठीक है, उसका 5% यानी कि 3,50,000। तो ये 3,50,000 का हम कमीशन देंगे। ठीक है, आप इसकी एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट है, लॉस ऑन रियलाइजेशन 30,000 वॉज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इक्वली। ठीक है, इसमें इक्वली भी था। सो लॉस अगर डिवाइड करना है इक्वली तो सिंपल है, सचिन्स कैपिटल डेबिट, विराट्स कैपिटल डेबिट, रोहित्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट है 30,000, इक्वली देंगे तो 10,000, 10,000, 10,000। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 6 पॉइंट्स कंप्लीट, 6 एंट्रीज, 6 मार्क्स आपके। ओके डन। चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन। सो ये रहा, देखो क्वेश्चन है,
दो पार्टनर्स हैं टीना और रीना, हमें एंट्रीज पास करनी है। एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 18,000 वॉज टेकन ओवर बाय टीना एट 16,000। तो अगेन पार्टनर अगर एसेट लेके जा रहा है तो हमें पता है पार्टनर का कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आएगा कितना, जितने पे लेके जा रहा है पार्टनर, 16,000 पे लेके जाएगा, सो 16,000 अमाउंट। ठीक है, डन। इसके बाद रीना अग्री टू पे हर ब्रदर्स लोन ऑफ 23,000। तो फर्म की लाइबिलिटी है, पार्टनर पे कर रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल। ठीक है, अमाउंट है 23,000। ओके, ये भी डन। देन स्टॉक ऑफ 30,000 वॉज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर ऑफ 40,000 इन फुल सेटलमेंट। एक क्रेडिटर था, वो स्टॉक लेके जा रहा है, लाइबिलिटी थी, वो एसेट लेके जा रहा है, एंट्री तो होगी नहीं। नो एंट्री, जब भी लाइबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट जाता है कोई एंट्री नहीं होती, सिंपल गेम। ठीक। देन एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 40,000 वर पेड बाय रीना। डिसोल्यूशन के खर्चे पार्टनर ने पे किए, अब मेंशन ही नहीं है कि बियर किसे करने थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, तो अज्यूम करो कि फर्म के खर्चे थे जो कि पार्टनर ने पे कर दिए। तो भाई फर्म के खर्चे पार्टनर पे कर रहा है, एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनाज कैपिटल अकाउंट 40,000। फर्म का खर्चा पार्टनर दे रहा है ना, तो फर्म बाद में पार्टनर को कंपेंसेट करेगी, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट। ठीक है, डन। इसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड 18,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 20,000। तो 20,000 के क्रेडिटर्स को हमने 18,800 में सेटल कर दिया, पे कर रहे हैं, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और पे हम कर रहे हैं 18,800, तो वही अमाउंट जाएगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट, ओके। देन टीनाज लोन ऑफ 15,000 वॉज पेड थ्रू अ चेक। तो टीना का लोन था जो कि हमारी लाइबिलिटी है, हमने पे किया है चेक से। तो लाइबिलिटी का जो नेचर होता है वो जनरली क्रेडिट होता है, अब हम पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी। टीनाज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक से पे कर रहे हैं तो टू बैंक 15,000। ठीक है, 15,000। तो ये सभी हमारे इसमें एंट्रीज बनेगी। ठीक है, हो गया, ओके। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, गिवन है दो पार्टनर्स हैं वरुण एंड विवेक, एंट्रीज करनी है। पहला पॉइंट, वरुण पेड क्रेडिटर्स 18,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ 20,000। तो वरुण ने क्रेडिटर्स को पे किया है, मतलब लाइबिलिटी जो है फर्म की वो पार्टनर पे कर रहा है, तो अगर तो फर्म पे कर देगी तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन टू बैंक, बट अगर पार्टनर पे कर रहा है तो बनेगी एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वरुण्स कैपिटल। ठीक है, 18,500 हम पे कर रहे हैं 20,000 के क्लेम पे फुल सेटलमेंट में, तो जितने की पेमेंट होगी 18,500 वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद विवेक अग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन ऑफ 70,000। सिंपल रिपीट है कि वाइफ का लोन पार्टनर पे कर रहा है, मतलब फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर देगा, सो रिलायंस अकाउंट डेबिट टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट 70,000। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, द फर्म हैड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 2 लाख विच वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। सो इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, हम बेच रहे हैं लॉस पे, बैंक में पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट को 20% के लॉस पे, सो 2 लाख का 20% इज 40,000। सो 2 लाख को हम 40,000 के लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब 160 पे हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 1 लाख, वरुण टुक ओवर द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो अगर फर्म का एसेट पार्टनर लेके जाता है तो पार्टनर तो होगा डेबिट और रियलाइजेशन होगा क्रेडिट। ठीक है, 1 लाख का स्टॉक 10% के डिस्काउंट पे, मतलब 1 लाख पे 10% डिस्काउंट आएगा 10,000, तो बचा कितना, 90,000। ठीक है, 90,000। ओके, डन। इसके बाद रीमा अ डेटर हुज अकाउंट ऑफ 2,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बेड डेट इन द प्रीवियस ईयर पेड 70% ऑफ द अमाउंट। सो एक डेटर है 2,000 की, जिसको हमने बेड डेट कंसिडर किया था पहले, बट अब उसने 70% अमाउंट पे कर दिया, फर्म के पास पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, तो डेबिट, और टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 70% पे किया है तो 2,000 का 70%
1400। ठीक है, 1400। ओके। देन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट 4900 वर पेड बाय अ पार्टनर विवेक। अब मेंशन नहीं है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पे करने की, तो अज्यूम करो फर्म का खर्चा है जो कि पार्टनर दे रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विवेक्स कैपिटल अकाउंट। की फर्म का खर्चा अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर को कर दो क्रेडिट 4900। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। ओके, चलो इसके बाद अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, देखो। एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ टोनी एंड रॉनी। गिवन है अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 2000 एंड कैश 3000 वॉज पेड फॉर अ लाइबिलिटी ऑफ 6000 इन फुल सेटलमेंट। सो एक लाइबिलिटी थी 6000 की जिसको पे करने के लिए एक तो हमने एसेट दे दिया 2000 का। तो भाई इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि 2000 का एसेट दे रहे हो लाइबिलिटी के एक्सचेंज में, एंट्री तो होती नहीं। बट 3000 पे भी तो कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हम जरूर करेंगे। सो रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कैश 3000। ठीक है, 3000। ओके। इसके बाद 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच हैव बीन टेकन ओवर बाय पार्टनर्स एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 20 पर शेयर इन देयर PSR विच इज 3:2। तो 100 शेयर से जिनकी मार्केट में वैल्यू 20 रुपीज की है, जो कि पार्टनर अपनी रेशो में लेके जा रहे हैं, मतलब शेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसेट है, पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर को करो डेबिट। दो पार्टनर हैं, टोनीज कैपिटल डेबिट, रॉनीज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा? 100 शेयर्स 20 का एक यानी कि 2000। इस 2000 को आप 3:2 में डिवाइड कर दो, ये आएगा 1200 और 800। ठीक है, 1200 और 800। ठीक है, डन। देन स्टॉक ऑफ 30,000 वॉज टेकन बाय अ क्रेडिटर ऑफ 40,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% इन फुल सेटलमेंट। तो 30,000 का स्टॉक एक क्रेडिटर लेके जा रहा है डिस्काउंट पे फुल सेटलमेंट में। अगेन लाइबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट जाएगा तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, चलो इसके बाद लास्ट एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 4,000 वर टू बी बॉर्न बाय रॉनी। रॉनी यूज द फर्म कैश फॉर पेइंग दीज एक्सपेंसेस। मतलब एक्सपेंस बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? रॉनी की, पार्टनर की। लेकिन उसने पे किया है फर्म के कैश को यूज करके, मतलब बॉन्ड बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म वाला केस हो गया। सो भाई अगर फर्म पे कर रही है तो फर्म के पास से कैश जाएगा, कैश कर दो क्रेडिट। ठीक है, और एक्चुअल में खर्चे तो पार्टनर के थे, पार्टनर से पैसा लिया जाएगा, उसका कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होता है डेबिट में। सो रॉनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000। एंट्री बनी कैपिटल टू कैश। ओके, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला, तो देखो इसे जूम कर देते हैं थोड़ा सा। चलो अब क्वेश्चन में है गौरव सौरभ एंड वैभव पर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1। एंट्रीज हमें करनी है। फर्स्ट पॉइंट है अ मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 6 लाख वॉज टेकन ओवर बाय गौरव एट 50% एंड स्टॉक वर्थ 5,000 वॉज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर ऑफ 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। चलो अब जल्दी से बताओ मुझे। एक मशीनरी है 6 लाख की जो कि पार्टनर गौरव लेके जा रहा है 50% पे। तो अगेन पार्टनर अगर एसेट लेके जाएगा सो एंट्री होगी गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 50% पे लेके जा रहा है तो 6 लाख का 50% मतलब जस्ट हाफ, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख। इसके बाद बोला है स्टॉक है जो कि एक क्रेडिटर लेके जा रहा है फुल सेटलमेंट में। तो अगेन स्टॉक एक क्रेडिटर लेके जा रहा है, एक लाइबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट जाएगा तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? ओके, चलो उसके बाद सिमिलर पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू है 3 लाख वो सोल्ड फॉर 4 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। मैंने आपको ऐसी एंट्री अभी पीछे ही करवाई कि बिल्डिंग है, लैंड है, उसको हम बेच रहे हैं कमीशन के साथ। ठीक है, कमीशन हम पे करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब इसका आंसर आप लोग
कमेंट्स में लिख के बताओगे कि एंट्री क्या बनेगी। ठीक है, सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में करोगे। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। The remaining creditors were paid 76,000 in full settlement of their claim. So creditors थे remaining, उनको हम 76,000 पे कर रहे हैं। And remaining assets were taken by Vaibhav for 17,000। तो creditors की पेमेंट कर रहे हैं, liability की पेमेंट करोगे। So realization account debit to bank 76,000। ठीक है, और जो एसेट्स हैं वो वैभव लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट, वैभव कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 17,000। ठीक है, 17,000। ओके, डन। ठीक, इसके बाद बैंक लोन ऑफ 3 लाख वॉज पेड अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 21,000। सो बैंक लोन है, हम इंटरेस्ट के संग पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 3 लाख का लोन और 21,000 का इंटरेस्ट, तो बन गया 3,21,000। ठीक है, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,21,000। ओके, डन। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, एंट्रीज पास करनी है। 6 केसेस हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है। गिवन है एल अ पार्टनर हु वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वॉज गिवन अ रेमुनरेशन ऑफ 10,000। सो एल एक पार्टनर है जिसे अपॉइंट किया कि वो सभी डिसोल्यूशन का काम देखेगा। इसके लिए उसको रेमुनरेशन मिलेगा। रेमुनरेशन मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा, और कैपिटल इंक्रीज किस साइड होता है, नेचर पकड़ो, क्रेडिट में। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, अगर आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स याद है, आप इजीली एंट्री बना लोगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एम। अगेन मेंशन नहीं है किसके खर्चे हैं, तो मानो फर्म के खर्चे पार्टनर दे रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल 8,000। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000, बस इतना लिखा है, खर्चे हैं 5,000 के, तो ऑफ कोर्स फर्म पे करेगी। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है, 5,000। ओके, चलो इसके बाद पी अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 7,000। तो पी को हमें रेमुनरेशन देना है, तो रियलाइजेशन डेबिट टू पीज कैपिटल 7,000, 7,000। इसके बाद पी अग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। सो पी ने अग्री किया कि वही खर्चे बियर करेगा, एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ 4,000 वर पेड बाय पी। तो पार्टनर के खर्चे थे, पार्टनर ने ही पे कर दिए, तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होती है। बॉन्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खर्चे देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, पार्टनर की। पे भी पार्टनर कर रहा है, तो कोई एंट्री नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद एन अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेमुनरेशन ऑफ 9,000। तो अगेन रेमुनरेशन देना है, रियलाइजेशन टू एन्स कैपिटल 9,000, 9,000। ठीक है, और दिया है एन अग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ 4,000 वर पेड बाय द फर्म। तो खर्चे बियर किसे करने थे, पार्टनर को, बट पे कौन कर रहा है, फर्म पे कर रही है। तो फर्म का बैंक बैलेंस कम होगा, बैंक बैलेंस कम होता है क्रेडिट में, तो टू बैंक 4,000। ठीक है, और पार्टनर के खर्चे हैं तो पार्टनर से पैसा लिया जाएगा, कैपिटल कम होगा, कैपिटल होगा डेबिट, एंस कैपिटल डेबिट 4,000। ठीक है, एंस कैपिटल डेबिट 4,000। ओके, then last point, Q, a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 18,000। सो 18,000 का रेमुनरेशन हमें क्यू को देना है। क्यू अग्री टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ 18,000 एज हिज रेमुनरेशन, एंड द स्टॉक हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रिलायशन अकाउंट। मतलब क्या है कि हमें क्यू को एज अ फर्म रेमुनरेशन देना था 18,000 का, जिसके लिए उसने अपना फर्म से स्टॉक ले लिया है, कैश की जगह उसने स्टॉक ले लिया है। तो समझो, खर्चे देने हैं फर्म को, वो फर्म की एक तरह से लाइबिलिटी है, बट पार्टनर क्या लेके जा रहा है, उसके बदले एसेट लेके जा रहा है। तो इस केस में ना कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, एक्सपेंसेस पे करना एक तरह से लाइबिलिटी है फर्म की, लाइबिलिटी के एक्सचेंज में पार्टनर ने एसेट ले लिया, तो नो एंट्री, सिंपल। ठीक है, डन, राइट। चलो इसके बाद अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिया हुआ है हमें सन एंड किरण। तो देखो, लिखा हुआ है सन एंड किरण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। फर्म डिसॉल्व हो रही है। और दिया है पहला पॉइंट, ऑल पार्टनर्स आर अग्रीड दैट द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन will be accomplished by son, for which he will be paid 10,000 along with the amount of expense। तो पहले तो इतना देखते हैं। देखो, फर्म डिसॉल्व हुई है, पार्टनर ने अग्री किया है कि जो डिसोल्यूशन का सभी प्रोसेस है उसको कौन देखेगा, सन देखेगा, सन पार्टनर है। इसके लिए उसको हम पे करेंगे 10,000 along with the amount of expense which amounted to 2% of total value realized from assets। मतलब एक तो हम पार्टनर को 10,000 देंगे, तो पार्टनर को मिलेगा तो रिलायशन अकाउंट डेबिट टू सन्स कैपिटल। ठीक है, एक तो 10,000, और इसके साथ साथ हमें क्या देना है, 2% देना है। जितनी टोटल वैल्यू एसेट्स को बेच के रियलाइज हो रही है उसका 2%। ठीक है। अब पॉइंट बोला है सम एसेट्स वर सोल्ड फॉर कैश एट अ क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ 12 लाख। सो हमने कुछ एसेट्स 12 लाख के बेचे, एक तो ये रियलाइज हुआ। दूसरा, रिमेनिंग वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ 3 लाख। और कुछ एसेट्स क्रेडिटर्स लेके चले गए हैं 3 लाख पे। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितनी रियलाइज हुई, टोटल वैल्यू रियलाइज हुई है 12 लाख प्लस 3 लाख, दैट इज 15 लाख। ठीक है, 15 लाख की टोटल वैल्यू रियलाइज हुई। इसका 2% करोगे तो 15 लाख का अगर हम 2% करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 30,000। तो एक तो 10,000 देना है और इसके साथ साथ 30,000 और देना है। तो टोटल हम लोग 40,000 से एंट्री करेंगे। ठीक है। सो टोटल वैल्यू रियलाइज्ड का मतलब कि एसेट से कितनी वैल्यू जनरेट हुई। सो एक तो हम कैश में बेच रहे हैं तो भी आपके पास वैल्यू जनरेट हो रही है। दूसरा, अगर क्रेडिटर्स एसेट लेके जा रहे हैं, देखो अगर या तो हम क्रेडिटर्स को कैश में पे करते, बट हमने क्रेडिटर्स को एसेट्स दे दिए। क्रेडिटर्स एक तरह से हमारी लाइबिलिटी ही है, हम लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं तो वैल्यू रियलाइज हो रही है, हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है ना, फर्म को फायदा हो रहा है, एक तरह से इनकम है। और अकाउंट्स में हम लोग फायदे को एसेट कंसीडर करते हैं। सो इसलिए 3 लाख और 12 लाख दोनों का सम करोगे, उसका 2% निकालोगे। ठीक है, ओके डन। चलो इसके बाद, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स एट 28,000। तो खर्चा है, लॉस है, पार्टनर होंगे डेबिट। सन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किरण's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आएगा 28,000। और रेशो इनकी इक्वल है, सो 14,000, 14,000। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 1,20,000 किरण टुक ओवर 1/3 ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, and 50% of the remaining stock was taken over by a creditor of 30,000 in full settlement of his claim। बैलेंस अमाउंट ऑफ स्टॉक रियलाइज्ड 25,000। सो देखो, टोटल स्टॉक था 1,20,000 का। किरण एक पार्टनर है जिसने इसका 1/3, 1,20,000 का 1/3 आएगा 40,000। वो 25% के डिस्काउंट पे लेके जा रहा है, तो 40,000 पे 25% आप डिस्काउंट निकाल दो। सो 40,000 का 25% आता है 10,000, वो कर दो माइनस। तो 30,000 में पार्टनर लेके जा रहा है स्टॉक। एंट्री होगी किरण कैपिटल डेबिट टू रिलायेशन 30,000। ठीक है। और लिखा है जो रिमेनिंग स्टॉक है वो क्रेडिटर लेके जा रहे हैं, तो अगेन लाइबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट जाएगा, कोई एंट्री नहीं। बैलेंस अमाउंट ऑफ स्टॉक रियलाइज्ड 25,000, और बैलेंस स्टॉक ने रियलाइज किया है 25,000, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 25,000, 25,000। ठीक है, डन है ये भी। राइट राइट राइट, ओके। ये हम लोगों ने कर दिया अच्छे से पूरा का पूरा काम। राइट। के बाद लास्ट पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स एंड रीन्यूअल ऑफ 3,000 वॉज सेटल्ड थ्रू एन अनरिकॉर्डेड एसेट विच वॉज वैल्यूड एट 10,000। सो एक बिल था आउटस्टैंडिंग, यानी कि लाइबिलिटी है 3,000 की, उसको हम सेटल कर रहे हैं एक एसेट देके जो कि है 10,000 का। सो देखो, लाइबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट जाएगा तो एंट्री तो होती नहीं है, बट इसमें मेंशन है बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन कैश। बैलेंस बीइंग सेटल्ड इन कैश, इसकी वजह से हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है। 3,000 की लाइबिलिटी है, हम 10,000 का एसेट देके सेटल कर रहे हैं। 30,000 हमें पे करने थे, हमने 30,000 पे ना करके 10,000 का एसेट दे दिया और सब मामला सेटल कर दिया। तो मुझे बताओ कि हमें 20,000 का फायदा हुआ, 20,000 का फायदा हुआ, तो हमारे पास
एंट्री क्या होगी इसमें? हमारे पास एंट्री बनेगी इसमें, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि आपके पास कितना आएगा? 10,000 और 3,000, यानी कि 7,000। ठीक है, 10,000 और 3,000। फिर से बताती हूँ क्या लिखा है। एक आउटस्टैंडिंग बिल है 3,000 का, मतलब हमें पे करने थे 3,000, बट हमने 10,000 का एसेट देके सेटल कर दिया। ठीक है, सो जो बैलेंस हुआ, देखो हमें पे तो 3,000 करने थे, हमने एसेट दे दिया 10 का, तो क्या मुझे वो 7,000 वापस मिलेंगे? पेमेंट तो 3 की करनी थी, बट हमने एसेट दे दिया 10 का, तो क्या वो 7,000 मुझे वापस मिलेंगे, फर्म को वापस मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे, कैश में आएगा, कैश होगा डेबिट, रिलेशन होगा क्रेडिट, सिंपल, कैश टू रिलेशन अकाउंट 7,000। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं मेंशन होती ना तो कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि लाइबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट जा रहा है, बट मेंशन है कि बैलेंस हम कैश में सेटल कर रहे हैं, तो एंट्री बनेगी। ओके, डन। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। ध्वनि's लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। तो लोन वाली एंट्रीज कई बार फंसाती हैं। देखो ध्वनि पार्टनर है, सो पार्टनर का लोन था 50,000 का, जो कि उसने फर्म को दिया था, उसको हम सेटल कर रहे हैं 42,000 पे करके। अब समझो, पार्टनर का लोन है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट में इंक्रीज होना। अब हम पेमेंट कर रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी कम किस साइड होगी? डेबिट में। तो फर्स्ट पॉइंट की एंट्री होगी ध्वनि's लोन अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगा लोन अकाउंट में हमेशा जितने का लोन है, 50,000 का लोन है तो 50,000, हम पे कर रहे हैं 42, तो बैंक से पैसा जाएगा, बैंक होगा क्रेडिट 42,000। मुझे बताओ 50,000 का लोन था, 42 में सेटल कर रहे हैं, क्या 8,000 का फायदा हो गया? उसको आप दिखा दो रिलेशन अकाउंट में 8,000। ठीक है, डन। सेकंड, Pavani's loan of 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of 45,000। अगेन पार्टनर का लोन है, हम सेटल कर रहे हैं, लाइबिलिटी कम होगी डेबिट से, तो पावनीज लोन अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा? जितना कि लोन का अमाउंट है 40,000। कैसे सेटल कर रहे हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट देके। अब सोचो एसेट जो है वो रिलेशन अकाउंट में तो आ ही चुका होगा, सो टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। तो अगर हम एसेट देके सेटल कर रहे हैं ना मामला, लोन के केस में, तो उस केस में बस ये सिंपल एंट्री होगी, लोन टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट आएगा लोन वाला 40,000 का, आपको 45 को इग्नोर मार देना है। ठीक है, ओके डन। इसके बाद तीसरा पॉइंट, लोन टू चारू ऑफ 60,000 वॉज सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर्स लोन ऑफ द सेम अमाउंट। ये क्या बोल गया? देखो लोन टू चारू मतलब फर्म ने लोन दिया होगा, फर्म का एसेट है, जब भी एक फर्म लोन देती है तो वो एसेट माना जाता है, हमने उसको सेटल कर दिया, हमने लोन दिया होगा। ठीक है, तो अब हम उसको सेटल कर रहे हैं, फर्म बंद हो रही है, क्या वो मुझे लोन का पैसा वापस मिल जाएगा? पहले मैंने लोन दिया था, ठीक है, अब वो लोन का पैसा मुझे वापस मिलेगा, फर्म डिसॉल्व हो रही है, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और लोन को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा है। ठीक है, 60,000। और लिखा है बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट, हमने चारू के भाई से भी लोन लिया हुआ था। ठीक है, सो उसको हम सेटल कर रहे हैं यही सेम अमाउंट पे करके, तो फर्म की लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, एंट्री बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना है? 60,000। ठीक है, 60,000। अब आप इसकी एक सिंगल एंट्री बना सकते हो, देखो बैंक से बैंक तो कैंसिल है, डेबिट से क्रेडिट, एंट्री क्या बन जाएगी इसकी? एंट्री आप बना सकते हो ऑल्टरनेटिव बेसिस पे, रियल अकाउंट सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू चारू 60,000। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक एंट्री। ठीक है, ओके डन। देन नेक्स्ट है, इग्नोर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म एंड शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ 60,000 एज पार्ट पेमेंट। तो इग्नोर का लोन था, फर्म को उसने दिया था, लाइबिलिटी है, अब हम सेटल कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी करेंगे डेबिट, इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट, लोन का अमाउंट है 80,000, पे कर रहे हैं मशीनरी देके, तो मशीनरी रिप्रेजेंट की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट से, तो टू
रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। ठीक है। और बाकी ये लिखा है एज पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट मतलब कि हमने 60,000 का पेमेंट एसेट दे के कर दिया, तो जो रिमेनिंग होगा वो हम बैंक से देंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि फॉर्म तो डिसॉल्व हो रही है तो पेमेंट तो करनी है। तो बाकी का 20,000 हम लोग बैंक से पेमेंट कर देंगे। ठीक है। सो एंट्री हमारी इस तरह से बनेगी। ओके, डन। चलो ये भी हो गया। इसके बाद अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्म ऑफ RK&S वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019। एंट्रीज करनी है। सबसे पहला पॉइंट है के अग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन ऑफ 6,000। तो पार्टनर ने वाइफ का लोन पे करने के लिए अग्री किया है। फर्म की लाइबिलिटी है, पार्टनर पे करेगा। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल 6,000 6,000। ठीक है, सिंपल। देन टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 40,000। क्रेडिटर्स वर्थ 10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो 40,000 के टोटल क्रेडिटर्स थे, जिसमें से 10,000 वाले जो क्रेडिटर्स हैं उनको तो हमने फर्नीचर दे दिया फुल सेटलमेंट में। मामला सेटल है। सो भाई लाइबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट जा रहा है, कोई एंट्री नहीं होगी। फिर लिखा है रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग बचे 30,000। उनको हम 10% के डिस्काउंट पे सेटल कर रहे हैं, मतलब 3,000 का डिस्काउंट। तो 27,000 की हम पेमेंट करेंगे। रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 27,27। ठीक है, 27,000 27,000। ओके, चलो। इसके बाद अ मशीन दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर टेकन बाय के एट 3,000 वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू वॉज 5,000। तो एक मशीन है, एसेट है, पार्टनर लेके जा रहा है। पार्टनर करेंगे हम लोग डेबिट। सो केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आएगा जितने पे लेके जा रहा है, 3,000 पे लेके जा रहा है, भले ही उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 है, इसको इग्नोर करो, इग्नोर। 3,000 लेके जाएगा, तो 3,000 से एंट्री। ठीक है, खत्म। इसके बाद फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 इन P&L अकाउंट। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है भाई लॉस। लॉस है, डिवाइड करेंगे। तो तीन पार्टनर हैं, पार्टनर को कर दो डेबिट। आर्स कैपिटल, केस कैपिटल, एस कैपिटल टू P&L अकाउंट। ठीक है, 15,000 का लॉस है। रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल इक्वल डिवाइड करना। 5,000, 5,000, 5,000। ठीक है, सिंपल सिंपल। ओके। ठीक है, अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, आई होप आपको। ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है और इस तरह की एंट्रीज बनेंगी, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ओके, चलो देखते हैं अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। चलो एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, नंदू बंदू एंड चंदू वाओ वर पार्टनर्स इन अ फर्म। डिसॉल्व हो रही है फर्म। पहला पॉइंट है स्टॉक ऑफ 1,40,000 वॉज टेकन बाय नंदू एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। सो पार्टनर एसेट लेके जाएगा। एंट्री बनेगी नंदूस कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। 1,40,000 का स्टॉक है, जो कि वो 30% के डिस्काउंट पे लेके जा रहा है, मतलब 42,000 का डिस्काउंट होगा। इसको हम माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 98,000। ठीक है, हो गया। इसके बाद सेकंड, क्रेडिटर्स टू हुम द फर्म ओड 40,000 एक्सेप्टेड स्टॉक एट 4,000 एंड बैलेंस अमाउंट वॉज पेड टू देम बाय अ चेक। तो 40,000 के क्रेडिटर्स थे, जिनको 4,000 का तो स्टॉक दे दिया, और जो बाकी क्रेडिटर्स बच गए उसको हम चेक से पे कर रहे हैं। तो कितने बचे? 36 के बचे ना, पे करो। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 36, 36। ठीक है, बैंक क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से पेमेंट करेंगे तो बैंक होगा क्रेडिट। ओके। इसके बाद एन ओल्ड कंप्यूटर विच हैड बीन कंप्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स वॉज सोल्ड फॉर 4,000। एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू थी 10,000। तो एक टाइपराइटर है, सॉरी कंप्यूटर है, उसको हम बेच रहे हैं 4,000 में। एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैंने आपको बोला इग्नोर मार दो। तो 4,000 पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायशन अकाउंट 4,000, 4,000। ये भी डन। इसके बाद चंदू हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख टू दी फर्म। फर्म को पार्टनर ने लोन दिया है। ठीक है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। चंदू हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख टू दी फर्म। हाँ, तो चंदू ने फर्म को लोन दिया है, विच वॉज पेड टू हिम थ्रू अ चेक। लोन हमारे लिए लाइबिलिटी थी, हमारा मतलब फर्म के लिए लाइबिलिटी थी। पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी करेंगे हम लोग डेबिट। सो चंदूस लोन अकाउंट डेबिट
और पे करेंगे चेक से, सो टू बैंक 1 लाख का लोन। ठीक है, 1 लाख का लोन। ओके चलो। 24,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बेड डेट इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में हमने बेड डेट माना, पैसा रिकवर हो गया, बैंक में पैसा आएगा, बिल्कुल आएगा। बैंक करेंगे डेबिट, बिल्कुल करेंगे। टू रिलेशन अकाउंट 24,000, 24,000। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद बंधु वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 26,000। तो रेम्यूनरेशन देंगे। एंड बंधु अग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, उसने अग्री किया कि वही खर्चे बियर करेगा। एंड द एक्चुअल एक्सपेंसेस वर पेड बाय बंधु। तो बहुत सिंपल, खर्चे बियर करेगा कौन? पार्टनर। पे कौन कर रहा है? पार्टनर। तो एक्सपेंस की तो एंट्री होगी नहीं, रेम्यूनरेशन देने की एंट्री कर देते हैं। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बंधुस कैपिटल अकाउंट, जो कि है 26,000। ठीक है, डन डन डन। ओके, समझ गए? सब समझ गए अच्छे से? ठीक। चलो, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है? सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं पिछले अलग अलग सेट्स से, जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन थे सबके सब, ठीक है? कोई नहीं छोड़ा मैंने। चलो, पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टीना एंड रीना। पहला पॉइंट, देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स फॉर विच 20,000 वर पेड। तो आउटस्टैंडिंग बिल लाइबिलिटी है, पे कर रहे हैं। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000, 20,000, सिंपल एंट्री। ठीक है, इसके बाद फर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000। टीना टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 52,000। तो टोटल स्टॉक था 80 का, इसका 50% यानी कि 40,000 टीना लेके जा रही है 20% के डिस्काउंट पे। सो 40,000 का 20% आएगा 8,000। 8,000 का डिस्काउंट माइनस, बचा 32। इस पे कौन लेके जा रहा है? टीना लेके जा रही है। तो एसेट लेके जाएगी टीना, तो टीना को करो डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 32,000, 32,000। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग स्टॉक हमने बेचा है 52 में, तो बैंक में पैसा आएगा। तो बैंक टू रिलेशन अकाउंट 52,000। ओके, डन। देन a firm had 100 shares of 10 each, which were taken over by the partners at a market value of 20 in their PSR 3:2। तो सेम पॉइंट है, पीछे मैंने आपको कराया है क्वेश्चन में। 100 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, मार्केट वैल्यू 20 है, पार्टनर लेके जा रहे हैं 3:2 में। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे। वीडियो पॉज करो, कमेंट में आंसर लिखो, देखते हैं कौन सही बताएगा। ठीक है, चलो। इसके बाद रिलेशन एक्सपेंसेस ऑफ 4,000 वर पेड बाय रीना। तो खर्चे हैं, पार्टनर पे कर रहा है, लिखा नहीं है कौन बियर कर रहा है, तो फर्म। सो फर्म के खर्चे पार्टनर पे कर रहा है। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल अकाउंट 4,000। ओके, इसके बाद टीना हैड गिवन अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म विच वॉज ड्यूली पेड। तो फर्म को लोन दिया, अब हम फर्म के लिए लाइबिलिटी होगी, पेमेंट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी कर दो डेबिट टीनाज लोन, और टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा कटेगा, 40,000। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है, रीना अग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन ऑफ 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो हस्बैंड का लोन तो फर्म के लिए आउटसाइड लाइबिलिटी है, पार्टनर पे कर रहा है अगर, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? इसकी एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री देखो, इसकी एंट्री बनेगी, फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल अकाउंट। 10,000 का लोन 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि 9,000। ठीक है, ओके, डन। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट है, इसको आप कमेंट में आंसर करोगे। ठीक, चलो। इसके बाद और कुछ बचा है हमारे पास क्वेश्चंस? बिल्कुल बचे हैं, चलो। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखो, आप अव्यान और श्रुति की फर्म है, पॉइंट्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 40,000 वर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो क्रेडिटर्स को सेटल कर रहे हैं, पे करोगे। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000 के क्रेडिटर्स 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि 4,000 का डिस्काउंट, सो 36,000। ठीक है, इसके बाद अनरिकॉर्ड कंप्यूटर ऑफ 50,000 टेकन बाय श्रुति, पार्टनर एसेट लेके जाएगी। तो श्रुतिज
कैपिटल डेबिट टू रिलाइजेशन 50,000। ठीक है। देन क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 अग्री टू टेक ओवर डेटर्स ऑफ 8,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। तो क्रेडिटर्स जो है वो डेटर लेके जा रहे हैं लाइबिलिटी के एक्सचेंज में, एसेट जा रहे हैं फुल सेटलमेंट में। नो एंट्री। ठीक, चलो। फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 42,000 इन P&L अकाउंट। लॉस है, पार्टनर में डिवाइड होगा, तो ये आएगा अव्यांश कैपिटल डेबिट श्रुतिस कैपिटल डेबिट टू P&L अकाउंट। ठीक है, 42,000 को हम रेशो नहीं गिवन तो इक्वल इक्वल 21,000, 21,000। ठीक है। इसके बाद देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच विद द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स एंड सोल्ड फॉर 9,000। तो फर्नीचर बेच रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायशन अकाउंट 9,000। ठीक है। लास्ट पॉइंट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 11,000 पेड बाय श्रुति। तो फर्म के खर्चे पार्टनर पे कर रहा है, तो रिलेशन डेबिट टू श्रुतिस कैपिटल अकाउंट 11,000, 11,000। ठीक है जी, समझ गए? ओके, डन। बस सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, सारी ही एंट्रीज हमने कर ली। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है। सो हमारा डिसोल्यूशन का जो एंट्रीज वाला काम है वो यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, समाप्त होता है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही एंट्रीज हैं, तो इन्हीं को प्रैक्टिस कर लो, नेचर समझो। एक चीज ध्यान रखना कि जो कैपिटल है, जो लाइबिलिटी है, ठीक है, ये हमारी क्रेडिट में इंक्रीज होती है, डेबिट में कम होती है। ठीक है। एसेट्स की बात करूं, एक्सपेंसेस की बात करूं, तो ये डेबिट में इंक्रीज होंगे और क्रेडिट में कम होंगे। ठीक है, इसमें रेवेन्यू और ऐड कर लो। ये नेचर आपने 11th में पढ़ा होगा, बेसिक्स हैं, इन्हीं पे एंट्रीज बेस्ड हैं। ठीक है, इतना हो गया तो बस बढ़िया है, प्रैक्टिस डन है, सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए, एंट्रीज में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, बाकी जो दो क्वेश्चंस पॉइंट्स हैं उनके आंसर आप कमेंट में कर देना, कोई और डाउट आता है तो वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।